नीचे से चक्कर। जी हाँ, यही कह रहे हैं बाकी टीम के फैंस चेन्नई के फैंस को, क्योंकि चेन्नई पहुंच गई है और है बॉटम ऑफ द टेबल आईपीएल 2026 में। तो स्वागत है आप सभी का एक और मैच के रिव्यू में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंजाब ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग लिया, जो कि एक सही फैसला था, क्योंकि पंजाब पिछले मैच को देखते हुए पंजाब ने बड़ा अच्छा तरीके से गुजरात को पहले तो रोका था, फिर चेज भी किया था। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था। और अगर बात करें तो चेन्नई की स्टार्ट उनका स्लो था, एज यूजुअल जो चेन्नई करते आ रहा है पिछले कई सालों से, और ये गलती को फिक्स नहीं कर रहे हैं, खासकर पावर प्ले को यूटिलाइज करना। और संजू सैमसन थोड़ा रस्टी दिखे, उनके फॉर्म में लग नहीं रहे हैं। पता नहीं कि वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी खेल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा टाइम लिया, लेकिन बड़ी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद से आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देना है आयुष मात्रे, उन्होंने पावर प्ले का एक्चुअल में इस्तेमाल किया। एक्चुअल में अगर यूटिलाइज किया तो आयुष मात्रे ने किया। ऋतुराज और मात्रे ने अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन मुझे लगता है ऋतुराज एज यूजल अपना जो खेलने का तरीका, जो अप्रोच है, उसको नहीं बदल रहे हैं, जो कि चेन्नई को कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहा है ये चीज़। कैप्टनशिप पे तो मैं अभी उनके आऊँगा, लेकिन बैटिंग में भी ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा एज एन ओपनर तो आप 22 बॉल 28 करके जाएंगे, तो वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। आयुष म्हात्रे ने अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेला। उसके बाद आप देखें तो ऋतुराज के आउट होने के बाद अब चेन्नई क्या कहते हैं, शिवम दुबे हो गए, सरफराज ने, इन दोनों ने अच्छी बैटिंग की। शिवम दुबे और अच्छी बैटिंग कर सकते थे, थोड़ा और अटैकिंग खेल सकते थे। मेरे ख्याल से एक टाइम पे वो 14 बॉल पे 14 रन थे, क्योंकि इस विकेट पे, ये फ्लैट विकेट था, चेन्नई ने फ्लैट विकेट मिला था या बनवाया था, जो भी था। चेपॉक पे पहले स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती थी, लेकिन अभी ये फ्लैट विकेट था। तो आपको फ्लैट विकेट पे और आपकी ऐसी बॉलिंग है, तो उसके हिसाब से कम आपको 230-40 आपको देने पड़ेंगे कम से कम, जिससे एटलीस्ट कुछ तो फाइट कर पाएँ बॉलर्स आपको कुछ तो फाइट कर पाएँ वो। अ, अगर देखें तो अब कार्तिक शर्मा को मौका मिला, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। प्रशांत वीर नीचे आए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। इन दोनों को ये समझना ज़रूरी है, ये महंगे बिके हैं, इनके ऊपर दबाव ज़रूर होगा, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी होगी। बाकी अगर बात करें सरफराज को, सरफराज ने अच्छा खेला, लेकिन मुझे लगता है पंजाब भी कहीं न कहीं थोड़ी गलत बॉलिंग की। उनको पता है सरफराज हम लोग 10 साल से लगभग दे रहे हो, बिहाइंड द विकेट बहुत अच्छा खेलता है वो बंदा। तो कहीं न कहीं आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हाँ, थोड़े चालाकी भरे शॉट्स उसने मारे और अच्छी बैटिंग की। लेकिन हाँ, आगने वाले मैचों में सरफराज को इस बात से तैयार रहना होगा, क्योंकि ऑपोजिशंस तैयार होके आएँगे और आपको विकेट के आगे शॉट्स खेलने पड़ेंगे। इन्हीं के चलते सरफराज को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे थे, आईपीएल अनसोल्ड जा रहे, क्योंकि वो कहीं न कहीं प्रेडिक्टेबल हो रहे थे। पिछले कई सालों में हमने देखा था, क्योंकि वो सिर्फ़ विकेट के पीछे शॉट्स खेल रहे थे, जिसकी वजह से बॉलर उनके अगेंस्ट काफ़ी ईज़िली प्लान करके आते थे और वो रन नहीं बना पाते थे। ये हमने आरसीबी से खेलते तब भी देखा था, उसके बाद भी देखा, ये जब पंजाब से खेलते थे। तो उनको विकेट के आगे भी रन बनाना पड़ेगा। और चेन्नई ने किसी तरह 210 बनाए, जो 209 रन बनाए, 210 का रन का टारगेट दिया। हालाँकि और बड़ा स्कोर हो सकता था अगर ऋतुराज, संजू वगैरह और कंट्रीब्यूट करते तो। लेकिन बात करें फिर, अगर पंजाब की फील्डिंग ऑफ रही, 2 कैचेज़ छोड़े, एक बाइसक ने, एक शशांक ने 2 कैचेज़ छोड़े। मुझे लगता है थोड़ी फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा। कैचेज़ वैसे काफ़ी छूट रहे हैं इस समय, हमने देखा है। फिर अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप फॉर्म में उतने लग नहीं रहे हैं। बाकी अगर जेवियर बार्टलेट हो गया, मार्को यंसन, मार्कस स्टोइनिस, ये सब थोड़े महँगे साबित हुए, लेकिन मैं ये कहूँगा विकेट फ्लैट था। उसके हिसाब से अगर 10 रन की इकॉनमी भी इस विकेट पे बहुत अच्छा बॉलिंग था। अर्शदीप के मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल विकेट पे भी विकेट लेना जानता है वो गेंदबाज। वो बल्लेबाज को चकमा देना जानता है अपने गेंदबाजी से। और अगर विकेट भी नहीं मिला और थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहा। यूजी चहल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने एज यूजुअल दिखाया कि क्यों ही इज़ द बेस्ट लेग स्पिनर। क्यों? क्योंकि 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। अब बहुत लोग कहेंगे कि उनको चौथा ओवर क्यों नहीं दिया। चौथा ओवर, भाई शिवम दुबे के अगेंस्ट आप चौथा ओवर उनको सामने लगा देते, शिवम दुबे कुछ 20-25 रन का रन, अगर 20-22 रन को ओवर निकाल दे, तो मोमेंटम जो होता है ना क्रिकेट में, बड़ी ज़रूरी होता है। मोमेंटम अगर शिफ्ट हो गया रहता है तो चेन्नई हो सकता है और बड़ा स्कोर बना सकता था। शिवम दुबे लेग स्पिनर को कितना बढ़िया मारते हैं ये सब हम जानते हैं। तो कहीं न कहीं एक अच्छा फ़ैसला था कि, लेकिन हाँ, यूजी चहल के बारे में भी कहा जा सकता है, वो बड़े से बड़े बैटर्स लोग को चकमा देना जानते हैं। और थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा नहीं, काफ़ी जिगरे वाले बॉलर हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, श्रेयस का ये फैसला उसे उतना कुछ गलत नहीं था। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे क्यों चौथा ओवर नहीं दिया वगैरह वगैरह, स्टोनी से करा दिया, वो 17 रन खा गया। यूजी भी इतना खाता, लेकिन नहीं, आपको ध्यान में रखना पड़ता है
क्योंकि इस शिवम दुबे काफ़ी अच्छा इस लेग स्पिन खेलते हैं, तो उनके अगेंस्ट लगाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं था। और उसके बाद हम बात बात करें पंजाब के चेज़ की, तो पंजाब के चेज़ में प्रियांश आर्या ने क्या स्टार्ट दिया। बंदे ये होते हैं टी20 के ओपनर्स, टी20 की बैटिंग जो न्यू डे जो स्ट्रगल करते हैं उनको ही सीखना चाहिए कि कैसे पावर प्ले में बैटिंग की जाती है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। और 11 बॉले 39 रन बहुत ज़बरदस्त। दूसरा प्रभ सिमरन सिंह, वो थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे, वो थोड़े हिट एंड मिसेस शॉट लगाते हुए दिखे, थोड़ा मतलब बल्ले वो अटैकिंग शॉट्स लग रहे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी लो रह रहा था, क्योंकि ना वो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे और ना ही वो काफ़ी सारे हिट एंड मिसेस थे उनके। और दूसरा चीज़ एक और मैं बात कर रहा हूँ प्रभ सिमरन का, कि रनिंग बिटवीन द विकेट भाई प्लीज़ सही कर ले भाई। रनिंग बिटवीन द विकेट तुम्हारा बहुत ही गंदा है। मुझे याद है 262 की चेज़ में भी ये बंदा रन आउट हुआ था, फिर इस मैच में भी रन आउट हुआ, और रन आउट हुआ तो हुआ, लेकिन भाई तू पूरा अटेम्प्ट तो कर भाई, वापस जाते वक्त पूरा ट्राई तो कर एटलीस्ट अपने क्रीज में पहुंचने का। पहले ही गिव अप कर दे रहा है कि भाई मैं रन आउट हो चुका हूँ, तो ऐसे गिव अप करना ठीक नहीं था वहाँ पे। मुझे लगता है थोड़ा और अगर फास्ट और थोड़ा और एफर्ट दिखाते तो वो कहीं ना कहीं क्रीज में पहुँचने का चांस था। फिर उसके बाद बात करें कूपर कॉनली ने अच्छी बैटिंग, स्टार्ट में स्लो था लेकिन वो बंदे ने कवर कर लिया है। और पंजाब किंग्स में ये कहना चाहूँ, पंजाब किंग्स कूपर कॉनली एक अच्छा एसेट मिला है, तो उसका यूटिलाइजेशन करना, उसको बचा के रखना इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं कि उसको अगर सीजन के मेगा ऑक्शन होता है फिर से, तो मतलब उसको अब पंजाब से जोड़े रखना, क्योंकि आपको अच्छा प्लेयर मिला, वो बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से अलाउ नहीं किया है, या फिर क्या सीन है क्या नहीं सीन है, वो देखना पड़ेगा। वैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन वगैरह को भी अलाउ नहीं किया बॉलिंग करना, तो वो चीज़ें। फिर अगर बात करें श्रेयस अय्यर बीच में बहुत अच्छी बैटिंग की। श्रेयस अय्यर को अगेंस्ट शॉर्ट बॉल को पहले कहते थे कि दिक्कत है, लेकिन शॉर्ट बॉल को भी बड़ी ज़बरदस्त खेला श्रेयस अय्यर ने। फिर उसके बाद देखे थे लेग स्पिनर्स को छक्के जो मारे, ये बहुत ही खूबसूरत अटैकिंग क्रिकेट खेली बंदा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। और कॉनली के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। निहाल वदेड़ा भी हैं, उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन बंदे को फिनिश करना सीखना होगा कि अगर एक बार स्टार्ट मिल जाए या फिर जो भी है तो नॉट आउट जाए, मैच को फिनिशेस करे। शशांक और स्टोनिस ने मैच को ख़त्म किया बड़ी इजीली, पंजाब जीत गया। भले ही 210 रन का टारगेट था, पंजाब कहीं पे भी मुश्किल में नहीं था, और और बड़ी इजीली ख़त्म कर दिया। क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न ये कि ना चेन्नई के पास ना कोई ऐसी बॉलिंग है जो छोटे टोटल से छोटे बड़े टोटल्स को डिफेंड करने की गारंटी, ऑलमोस्ट गारंटी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ना ही उनके पास कोई थ्रेटनिंग बॉलर है। और सबसे ज़रूरी ऋतुराज की कैप्टेंसी। वो ऋतुराज बंदा वो काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लूलेस दिखता है, काफ़ी हैरान परेशान रहता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऋतुराज को कैप्टेंसी से चेन्नई हटा सकता है, या तो सीज़न के बाद हटा सकता है, सीज़न के बीच में हटा सकता है, हो सकता है संजू सैमसन कैप्टन बन जाए। हालांकि संजू सैमसन भी इस जो प्लेइंग 11 है चेन्नई का, या प्लेइंग सेटअप है, जो भी स्क्वाड है, इसके साथ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं दम है। ये मुझे सीधा साफ शब्दों में कहना, जब मुझे नहीं लगता ये टॉप 4 की टीम है या कोई थ्रेटनिंग टीम है चेन्नई सुपर किंग। इसमें आप देखें तो बैटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत सामने से आपको इतना रन दे दे कि आप इजीली डिफेंड कर सके, या फिर चेज चेज करते हुए आपको गारंटी नहीं दे सकता। और डिफेंड करते हुए तो बिल्कुल नहीं, खासकर डिफेंड करते हुए, हाँ उसी की बात कर। तो आपको देखा ऋतुराज, हो सकता है संजू सैमसन को कैप्टनसी मिल जाए, क्योंकि ये जो ऋतुराज को लगभग 2 साल हो गए कैप्टनसी करते, अभी तो कुछ खास दिखा नहीं है। बैटिंग तो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइप टी20 क्रिकेट वो नहीं खेल पा रहे हैं आज के हिसाब से देखें तो। फिर उसके बाद अगर पंजाब श्रेयस अय्यर की बात करें, भाई वो बंदा ही इज़ जस्ट ऑन एन अनदर लेवल। वो मुझे लगता है इंडियन टीम के एटलीस्ट किसी फॉर्मेट का तो कैप्टन होना ही चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन कैप्टन है, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, ही इज़ ए गन फील्डर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है आने वाले समय अगर वो इंडिया का टी20 या वनडे कैप्टन बने तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है बंदा। आज भी ज़बरदस्त बैटिंग भी की, कैप्टनसी भी अच्छी थी। अगर इस फ्लैट विकेट पे मतलब चेन्नई को 210 पे रोका, कहीं ना कहीं एक मतलब कैप्टनसी का भी बहुत बड़ा रोल है। और अब पंजाब को अगर देखा जाए तो चेन्नई के बैटर्स उतने रन भी नहीं बना रहे हैं ना, एक चीज़ और है। अब बात काफ़ी हद तक एक और चीज़ है कि ब- बाकी यार देखिए पंजाब तो टॉप पे पहुंच चुके हैं, और पंजाब मुझे लगता है टॉप 4 की टीम भी है। प्रियांश आर्या की मैं बात करना चाहूँगा, उन्होंने 11 बॉल 39 किए,
लेकिन एक चीज़ और है कि जो उन्होंने एक हट के जो शॉट मारा मैट हेनरी को और बोल्ड लगे, थोड़ा खड़े-खड़े वो अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। थोड़ा पारी को और बड़ा कीजिए। अगर आपकी फॉर्म चल रही है, आपका टाइम चल रहा है, आप लय में हैं, तो कोशिश करिए जितना बड़ा पारी आप खेल सकें, खेलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये फॉर्म को आप पकड़ना सीखिए, बड़े स्कोर करना सीखिए। जितने बड़े स्कोर्स करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके इंटरनेशनल में खेलने के, इंडियन क्रिकेट टीम से खेलने के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और बाकी अगर बात करें तो पंजाब तो सॉलिड लग रही है। चेन्नई के बहुत इशू हैं। ऋतुराज को हो सकता है कैप्टनसी अगर मिड सीजन हटा दिया तो हैरान मत होइएगा। संजू सैमसन को हो सकता है कैप्टनसी मिल जाए। बाकी चेन्नई के पास कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है कि जिससे ऑपोजिशन को डरना होगा। और अगर बात करें तो कल 2 मैचेस हैं। कल दोनों मैचेस का मैं प्रीव्यू दिन में डाल दूँगा। बाकी अगर मैं बात करूँ प्रेडिक्शन की, इस मैच में भी मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। और चेन्नई और पंजाब के मैच में मैंने बोला था कि पंजाब जीतेगा। पंजाब की अच्छी टीम है और वेल बैलेंस साइड है। तो लगभग मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जेन्युइन एनालिसिस के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।